सभी दोनों अपने हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण के लिए तैयार हो जाइए। हे गुणियाधीश जिन तुम हो गुण की खान, हे गुणियाधीश जिन तुम हो गुण की खान, सपने में भी देते नहीं दोषों को स्थान, सपने में भी देते नहीं दोषों को स्थान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी विद्यासागर जी महाराज की जय। प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मम गुरु धैर्य सागर जी महाराज की जय। और एक प्रणाम मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे इस धर्म मार्ग पर पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और आप सभी आए हुए साथियों का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत। तो चलिए हम सब मिलकर के श्लोक नंबर 27 पढ़ते हैं। पहले मैं इसको एक एक श्लोक का उच्चारण करती हूँ, ठीक है? आप लोग भी एक बार मैं पढ़ती हूँ, फिर साथ साथ में आप लोग भी पढ़िएगा, ठीक है? को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः, को विस्मयोऽत्र यदि गुणैरशेषैः, त्वं संश्रितो निरकाशितैः दोषैरूपात्तविद्रयगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। एक बार वापस से देखेंगे। देखिए इसकी जो पहली लाइन है उसका लास्ट वाला जो शब्द है वहां आधा स दिखाई दे रहा है ना आपको, तो अगर उसको हटाते हैं तो विसर्ग भी आ सकता है, गुणैर शेषहि ऐसा भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो गुणैर शेषैस ऐसा भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और बाकी श्लोक तो आपके सामने ही है, ठीक है? एक बार वापस से पढ़ेंगे। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः, त्वं संश्रितो निरवकाशितया मुनीश, दोषैरूपात्तविविधा श्रयजात गर्वैः, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। शब्दार्थ की तरफ चलेंगे। मैं इसके जो शब्दार्थ है पहले थर्ड लाइन जो है वहां से उपात्त से चालू करूंगी, उपात्त, ठीक है? यहां से आप देखेंगे, पहले मैं थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन का अर्थ बताऊंगी, उसके बाद में पहली और सेकंड लाइन का अर्थ बताऊंगी। उपात्त प्राप्त किया है, विविध अनेक, अब अनेक में जो भी संसार के अनेक में सब आ गए, चाहे संसार के अनेक लोग हैं या अनेक देवी देवता हैं। विविध अनेक का मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर अनेक लोगों ने या अनेक लोगों के दिलों में आश्रय, आश्रय मतलब शरण ली है। जात मतलब अतएव, गर्वई अहंकार को प्राप्त किया है, दोषई दोषों के द्वारा, कदाचित कभी, अपि अपि मीन्स भी, स्वप्नांतरेपि स्वप्न दशा में यानी सपने में भी, न इच्छित नहीं दिखाई देते हैं, अत्रापि इसमें कह विस्मय, क्या आश्चर्य है। क्या कह रहे हैं मानतुम स्वामी? पहले उन्होंने ऐसे बोला कि हे प्रभु आप क्या हो, हमारे शंकर हो, बुद्ध हो, ब्रह्मा हो, नारायण हो, सारी तरह की उपमाएं दी है। तो किस वजह से उपमाएं दी है उन्होंने, वो कह रहे हैं मानतुम स्वामी अपने प्रभु से कि हे प्रभु
इस पूरे संसार में जो जितने भी दोष हैं, उन सभी दोषों को कहाँ स्थान मिला है? जितने भी सांसारिक प्राणी हैं या जितने भी संसार के अनेक देवी देवता हैं, उन सब ने क्या किया है? दोषों को जगह दे दी है कि नहीं? दोष कहाँ पाए जाते हैं? हमारे दिलों में। कौन कौन से दोष होते हैं ये? चाहे आप ईर्ष्या का समझ लो, जलन, अहंकार, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब दोष, दोषई में सारे दोष आ गए। ठीक है, तो संसार में जितने भी दोष हैं उनको कहाँ जगह मिली है, कहाँ आश्रय मिला है? विविध अनेक पुरुषों का, अनेक पुरुष यानी देवी देवता चाहे इंसान, सब ने उनको इस स्थान दिया है। इसलिए इसीलिए क्या है, दोषों के द्वारा कदाचित अपि, कभी भी, स्वप्नांतरे भी, सपने में भी उन दोषों ने क्या है? आपको नहीं देखा। प्रभु दोष जो है वह सपने में भी आपके पास आने की नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि वो संसार में जब आ गए, सारे ही जने उनको जब अपना शरण दे रहे हैं, तो उनको घमंड आ गया। गर्वही वर्ड देखिए, गर्वही। उन्होंने क्या किया? अहंकार को प्राप्त कर लिया। तो उन्हें इतना घमंड आ गया दोषों को कि मुझे तो संसार में हर एक बंदा तो अपना रहा है, हर एक तो मेरे को शरण दे रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है भगवान के पास जाने की? तो वो सपने में भी आपके पास नहीं आते हैं। तो यानी दोष कहाँ फैल गए? पूरे संसार में फैल गए। तो जब संसार में दोष ही दोष है, तो फिर गुण कहाँ पर है? गुण है प्रभु आदिनाथ भगवान के पास में। तो इसके चर्चा शुरू के 2 लाइनों में है, अब वो समझते हैं हम। मुनीश है, हे मुनियों के ईश्वर। सेकंड लाइन में ना मुनीश है, संबोधन, हे मुनि, मुनीश है, हे मुनियों के ईश्वर। यदि नाम, यदि नाम का मतलब होता है नाम कर्म के उदय से। जो कर्म होते हैं ना, अपने अलग अलग कर्म की प्रकृतियां होती है, तो नाम कर्म की प्रकृति की वजह से त्वम, आप, निरवकाशतया, इसके 2 अर्थ है निरवकाशतया, या तो निरंतर आने वाले या फिर सघनता, एकदम मजबूती से, दृढ़ता से, अशेषई, समस्त, बिल्कुल अब कुछ शेष नहीं बचा है ना। शेष नहीं बचा का मतलब अशेषई, और अशेषई मतलब समस्त, परिपूर्ण, गुणई, गुणों के द्वारा, संश्रित है, आश्रय को प्राप्त हुए हो, अत्र है, इसमें, कह, कौन सा विस्मय, आश्चर्य है। हे मुनियों के ईश्वर, यदि नाम कर्म के उदय से संसार के जितने भी गुण हैं, उन्होंने अगर आपका आश्रय ले लिया है, तो इसमें आश्रय की क्या बात है? अर्थात इसमें कोई भी आश्रय या संशय नहीं है, बिल्कुल भी शंका करने की जरूरत नहीं है कि आप में ही सारे गुण हैं। मतलब ये जो श्लोक है काव्यात्मक, इसकी जो लैंग्वेज होती है ना, उस तरह से है। क्या कह रहे हैं कि दोष जो है वो सारे संसार में फैले हुए हैं, सभी लोगों ने उनको जगह दे दी है, सारे लोग उनका आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, दोषों का। करते हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए अगर मुझे किसी चीज का घमंड आ जाता है और मैं उस घमंड को अगर नहीं छोड़ रही हूं, तो यानी मैंने उसका क्या किया? आदर सत्कार किया। अगर मैं किसी की अच्छाई को देख करके जलन करती हूँ, ईर्ष्या करती हूँ, और उसको छोड़ ही नहीं रही हूँ ईर्ष्या करने को, जलन करने को, तो यानी मैं उसका आदर और सत्कार कर रही हूँ। तो हम जिसका सत्कार करते हैं वो तो हमारे पास आएंगे ही आएंगे। तो ये जितने भी दोष हैं, हम उनको छोड़ने के बजाय और अगर ज्यादा अपनाते जाते हैं, यानी उनका सत्कार करते हैं, तो वो तो सारे संसार में फैले हुए हैं। हमारे हर एक व्यक्ति के अंदर दोष ने अपना क्या कर लिया? डेरा जमा लिया है। तो प्रभु उन दोषों को तो क्या है, वो सपने में भी आपको इसलिए नहीं छूते या आपके आते ही नहीं सपने में भी, क्योंकि उनको पता है सारे लोक में, सारे लोक वालों ने उनको शरण दे दी है। तो आप कैसे हो? जो अब क्योंकि गुण जो है, क्योंकि उसका स्थान जगत में नहीं है, तो वो सारे के सारे गुण आप में, नाम कर्म के उदय से आप में ही सारे गुण आ गए हैं। एक भी गुण ऐसा नहीं बचा कि वो आप में नहीं है। तो आप गुणों से परिपूर्ण हो, आप सर्वोत्तम गुणों के धारी हो, ये कह रहे हैं मानतुंग स्वामी अपने
प्रभु से। और गुणों के धारी हो तो क्योंकि सारे गुण आप में, इसीलिए आप क्या करते हो, आप शंकर भी हो यानी जगत की भलाई करने वाले भी हो, नारायण भी हो यानी पुरुषों में उत्तम भी हो, आप हर बुद्ध भी हो क्योंकि आपको बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति है, सारे अच्छे अच्छे गुण आप में है। चलिए इसका शॉर्ट में भावार्थ देख लेते हैं। हे नाथ, गुणों को उत्तम स्थान कहीं नहीं मिला, इसलिए वे सभी आपके पास में आकर के जम गए, आपके पास में आकर के समा गए। और जो दोष थे वे आपके पास, उनको जगह ही नहीं मिली क्योंकि आपने अपना ही नहीं दोषों को, और दोषों को सारे जगत ने अपना लिया, तो आपके पास दोष किंचित मात्र भी नहीं है, उनको जगह ही नहीं मिली आपके पास में। तो इसलिए वो सारे संसार में फैल गए, न आपके सपने में भी वो नहीं आते हैं। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, अर्थात इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। ये आपको समझ में आ गया? श्लोक का अर्थ सबको समझ में आया क्या? हैंड रेस कीजिए, सबको समझ में आया क्या? हैंड रेस करो, आया सबको समझ में? या एक बार वापस समझाऊं? हाँ, आ गया? ठीक है, सबको आया समझ में? नाम कर्म का उदय मतलब? हाँ, ये क्या होता है, कर्म की प्रकृतियां होती है, ठीक है। तो ऐसे ही एक कर्म की प्रकृति का नाम है, मतलब उसका नाम ही नाम कर्म है, नाम कर्म के उदय। सीमा एक बार वापस समझाओ। अच्छा ठीक है, वापस समझा देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो जैसे हर कर्म की प्रकृति से क्या होता है वैसे ही गुण हमारे में आते हैं, तो नाम कर्म के उदय से क्या होता है, गुण आते हैं। तो प्रभु ने क्या किया, नाम कर्म की प्रकृति से सारे अच्छे गुणों को अपने अंदर बांध लिया, है ना। अब हम वापस श्लोक का अर्थ समझा रहे हैं, वापस देखिए, कह रहे हैं, चलिए वापस से वर्ड मीनिंग से देखिए एक बार। मुनीश है, हे मुनियों के ईश्वर, यदि नाम के होने पर या नाम प्रकृति के होने पर, त्वम आप, अवकाशतया यानी निरंतर आने वाले, सघनता से जो आ रहे हैं, अशेष क्या आ रहे हैं, निरंतर से गुण ही गुण, ठीक है। और अशेष समस्त गुण आ रहे हैं, संश्रित आश्रय को प्राप्त हुए हैं। हे मुनियों, यदि नाम के होने पर, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि हे मुनियों के ईश्वर, सारे गुणों ने क्या किया, आपका आश्रय ले लिया है। आप ऐसे समझिए इसको कि हे मुनियों के ईश्वर, सारे के सारे गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है। इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है कि आप गुणों से परिपूर्ण हो। अब हमें दिखाई देता है कि नहीं देता, हमारे भगवान गुणों से परिपूर्ण है, दिखाई देता है ना। क्यों? क्योंकि वो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, और सारे गुण किसमें आ जाते हैं, हितंकर। हितंकर, हित कौन करते हैं, जो पहले खुद निर्मल है वो बाद में ही किसी का हित करता है। जो खुद अमल है, कर्म मल से रहित है, वो ही दूसरों का, उसके ही मन में आ सकता है कि मैं दूसरों की भलाई करूं। तो जिसके मन में ये आ गया कि मैं दूसरों की भलाई करूं, वो क्या है, निर्मल है, अमल है। तो और फिर वहीं पे सारे गुण क्या करते हैं, धीरे धीरे एक गुण आ गया तो सारे के सारे गुण खींचे चले आते हैं, खींचे चले आते हैं धीरे धीरे उसके पास में। तो ऐसे ही प्रभु सारे के सारे गुणों ने आपके अंदर शरण ले ली है। तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? अब आगे देखिए कि फिर दोषों का क्या हुआ, दोष कहाँ चले गए? अगर गुण आपके पास में आ गए तो दोष कहाँ गए? तो दोषों ने क्या किया, उपात्त प्राप्त किया है, विविध अनेक पुरुषों में या लोक में सभी जगह आश्रय, उन्होंने लोक में सभी जगह दोषों ने क्या किया, आश्रय प्राप्त किया है। और उसके बाद में गर्व घमंड कर रहे हैं वो दोष, जो हमारी क्या है, जो हमारी कमजोरियां हैं, जो हमारी दुर्बलताएं हैं, वो क्या कर रही है, घमंड कर रही है कि देखो हमें तो संसार में सभी अपना रहे हैं, तो फिर मैं क्यों भगवान के पास में जाऊं। तो वो जो दोष है, कदाचित अपि, कभी भी, स्वप्नांतरेपि, स्वप्न दशा में भी यानी सपने में भी, न इक्षित, नहीं देखे गए हैं।
है ना। सपने में भी आप ऐसे कह सकते हो कि उन दोषों ने सपनों में भी कभी आपने अपने आप को आपके अंदर नहीं देखा। कहने का मतलब वो दोष आपसे कहीं कोसों दूर है, दोष आप में किंचित मात्र भी नहीं है। तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। अब आया समझ में सबको? हैंड रेस कीजिए, कौन बताएगा? आप बताओ इसका शॉर्ट में मीनिंग बता दो आप मेरे को, किसको समझ में आया? हैंड रेस कीजिए शॉर्ट में इसका। बबीता जी जैन, हाँ बताइए। हाँ जय जिनेन्द्र। जो अच्छे गुण हैं उनको कहीं जगह नहीं मिली, वो सारे भगवान के पास चले गए। और जो दोस्त अवगुण दोस्त है वो पूरे लोक में फैल गए। तो भगवान में भी नहीं सोच सकते हैं कि उनमें कोई गलत मतलब अवगुण है। हाँ, अवगुण या जो दोष है वो भगवान से कहीं कोसों दूर है, उनके आसपास भी नहीं फटकते, सपने में भी नहीं जाते। अच्छा ठीक है, आपका बिल्कुल सही है। रितु जी आप मेरे को बताएंगे कि वो दोष जो संसार में है क्यों बने हुए हैं, मतलब संसार के बीच में क्यों बने हुए हैं, वो जाते क्यों नहीं है? क्योंकि इस संसार के देवी देवता और मनुष्य ने उन्हें अपने में धारण कर लिया है और उस पर गर्व कर, तो इस गर्व की वजह से मुझे वो गर्व होता है कि मुझे तो इतने लोगों ने आश्रय दिया है, इसलिए मैं भगवान के पास क्यों जाऊं, है ना। तो क्योंकि हम उनको छोड़ ही नहीं रहे हैं, उन दोषों को हम अपनाए ही बैठे हैं, यानी हम उनका सत्कार कर रहे हैं एक तरह से। तो इसलिए क्या है, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, और उनको एक तरह से घमंड आ गया है कि मेरे को तो सभी जगह शरण है, तो मैं फिर क्यों जाऊं, ऐसा। अच्छा अब ये बताइए, जब हम कहते हैं, जब हमारे पास में जैसे ये दोष ही दोष है, तो क्या हमें इन दोषों को अपनाए ही रखना है क्या, अपने पास में ही रखना है क्या इन दोषों को? कौन बताएगा? इन दोषों नहीं रखना, नहीं रखना है या इनको निकालना है दोषों को? हैंड रेस कीजिए। दोषों को अपने पास रखना है कि भगाना है? अपने आप से दूर करना है, और दूर करने का उपाय मैंने एक बार भी आपको बताया था, अभी फिर देती हूँ। एक फॉर्मूला लिख लीजिए, S2, एक फॉर्मूला है ये S2P2। क्या मतलब है इस S2P2 फॉर्मूले का? S2 मतलब सत्संग और स्वाध्याय, ठीक है, सत्संग स्वाध्याय, और P2 का मतलब प्रतिक्रमण और प्रार्थना। ये फॉर्मूला है अपने अंदर से एक एक को दूर करने का, ये फॉर्मूला। अब देखिए हम अभी जैसे 28 चल रही है, सभी लोग प्रतिक्रमण कर लेते हैं, है? प्रतिक्रमण चाहे लघु प्रतिक्रमण दीर्घ, आप लोग सब करते हो। प्रतिक्रमण कहते जरूर है भगवान, हे भगवान मैंने इतनी इतनी इंद्रिय जीवों की वो हिंसा की हो, विराधना की हो, तो मुझे क्षमा करना, मैंने राग द्वेष से जिनका मतलब मन मलिन किया दूर करना। देखिए प्रतिक्रमण का मतलब मात्र ये शब्द पढ़ लेना और इतना सा मतलब फॉर्मेलिटी कर देने का नाम प्रतिक्रमण बिल्कुल भी नहीं है। इससे अच्छा प्रतिक्रमण नहीं करके 2 मिनट खुद की आलोचना करो, है ना। मतलब कि उसको बोलते हैं ऑटो सजेशन, खुद को आप निर्देश दो कि मुझे मेरे दोषों को कैसे हटाना है, सेल्फ ऑटो सजेशन देना है। जैसे अब क्या करना, खुद की आलोचना खुद को करनी है, खुद को मतलब ये डिसीजन लेना है कि नहीं। पहले आप क्या कीजिए, एक पेपर लो, पेपर पे अपने अपने दोषों को लिखो, है ना। खुद कोशिश करो, दूसरे में दोष ढूंढने की बजाय क्या अच्छा है कि हम अपने दोषों को देखें। अब जब हम अपने दोषों को देखेंगे फिर कोशिश करो ये मेरे में दोष है, मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। अब फिर कौन कौन से दोष हो सकते हैं वो देखिए, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये तो कषाय भाव तो हमारे को दिखाई देती है, ऊपर ऊपर से सबको दिखाई देती है, लेकिन इसके अलावा और क्या, ईर्ष्या। ईर्ष्या हमारी सबसे बड़ी क्या है, शत्रु। कोई भी हमारा जो पास वाला है अगर वो आगे बढ़ रहा है, मान लीजिए हमारा पड़ोसी का कोई बच्चा है, अच्छे नंबर ला रहा है, अच्छा मतलब एजुकेशन में जा रहा है, जॉब मिल गई, उससे ईर्ष्या नहीं करनी है।
बल्कि क्या करना है, उनके गुणों की सराहना करनी है, प्रेज करनी है, तब जाकर के हमारा प्रतिक्रमण करना सार्थक होगा। तो खुद की आत्म आलोचना जब करेंगे, आत्म शोधन, आत्मा की शुद्धि के लिए जो शोधन किया जाएगा, तो वह कहलाएगा प्रतिक्रमण। और उससे क्या होगा, जब हम इस तरह का प्रतिक्रमण करना चालू कर देंगे, तो हमारे जो जीवन की दशा है वो बदल जाएगी, दिशा ही बदल जाएगी। फिर हम क्या है, जो गलत ट्रैक पे चल रहे हैं वो सही ट्रैक पे आ जाएगी। देखो, हमें जगह जगह निमित्त मिलेंगे, जगह जगह इन दोषों को ग्रहण करने का मतलब निमित्त मिलेगा, लेकिन हमें क्या करना है, वहीं तो तटस्थ भाव दिखाना है, वहीं दृढ़ता दिखानी है कि नहीं, मेरे को इन दोषों को नहीं अपनाना है। अच्छा, मेरी भावना बोलते हैं ना, मेरी भावना सबको ही आती होगी लगभग। मेरी भावना के शुरू के आप 6 उनको श्लोक को देखना, जो स्टार्टिंग के 6 छंद है उसके, मतलब उसमें पहले दूसरे को आप छोड़ दो, बाकी के जो 4 है उसमें यही बोला है बस। हर जगह खुद की ही मतलब बताया है कि मैं क्या करूं भगवान कि मेरी ये भावना बन जाए, मेरे दिल की भावना बन जाए। बोलते हैं गुण ग्रहण का भाव रही नहीं तो दृष्टि ना दोषों पर जावे। हे प्रभु, अब दृष्टि दोषों पर नहीं जाए तो पहले खुद के तो दोष खत्म करें हम, तब तो दूसरों के दोषों को देखना छोड़ेंगे ना। तो हमेशा गुण ग्रहण का भाव रखो कि जो अच्छा है, जिसमें चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, बूढ़ा है, जिसमें जो गुण दिखाई देता है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करे, है ना। बोलते हैं ना मेरी भावना में, तो इस तरह से हमारे को गुणों को ग्रहण करना है। तो गुणों को ग्रहण करेंगे तो क्या होंगे, धीरे धीरे दोष हमारे से दूर होते जाएंगे। हम आत्म कीर्तन भी पढ़ते होंगे ना आप, एक भावना है आत्म कीर्तन, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग मैं राग वितान। कितना सा फर्क है, राग और विराग का, एक शब्द वी शब्द का फर्क है। हमने श्लोक नंबर 5 पढ़ा था भक्तामृत स्तोत्र का, सो हम, जो आप हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप। तो फिर फर्क कहाँ है, फर्क है यही वी शब्द में। प्रभु क्या है, वीतरागी है, विरागी है, और हम रागी है। तो इस राग को छोड़ने के लिए अपने एक एक दोष को दूर करना है, और उन दोषों को दूर करने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाना है, S2P2। अच्छी अच्छी सत्संग करो, स्वाध्याय, जितना स्वाध्याय करेंगे अपने अंदर उतने ही गुणों का प्रवेश होगा, मन निर्मल बनेगा, मन शुद्ध बनेगा। और जब मन शुद्ध है तो वहां से अपने आप ही अहंकार को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। फिर देखिए, अपन बोलते हैं ना मेरी भावना में, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, बोलते हैं ना। तो अहंकार का भी भाव नहीं रखना है, न किसी पर क्रोध करना है, यानी हमें अपने अंदर से 2 दोषों को दूर करना है, अहंकार, मद। अब ये मद किसी भी चीज का हो सकता है, इसको आप छोटे अर्थों में मत लो। मद भी कितनी तरह का होता है, 8 तरह का मद होता है। और कौन कौन से मद हो गए, जैसे ज्ञान का भी मद हो सकता है, पूजा। अच्छा, आप ये देखिए, पूजा का भी मद होता है, मैं 6 पूजाएं करती हूँ, मैं 2 घंटे मंदिर में रहती हूँ, मैं इतने विधान करती हूँ। तो इस तरह का जो आ गया आपके अंदर भाव, तो वो भी क्या है, मद है। इसलिए चाहे आप 15 मिनट करो कोई बात नहीं है, लेकिन हम किसी के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं, है ना। तो अपने को मद घमंड, और जैसे जाति का मद नहीं करना, कुल का मद नहीं करना। जाति और कुल क्या होता है, अपने पीहर पक्ष का घमंड करना, मेरे माता पिता तो ऐसे थे, मुझे तो वहां इतना सुख था। तो ये धीरे धीरे सारे मद छोड़ने, और मद छोड़ने का मतलब दोषों को छोड़ना है, और धीरे धीरे दोषों का छोड़ने का मतलब राग और विराग के गैप को बिल्कुल खत्म करना है। आज के श्लोक में इसी की चर्चा है कि कैसे हम सो हम बन जाए, जो भगवान है वो मैं बन जाऊं, जो मैं हूं वह भगवान बन जाऊं। तो हमें क्या करना है, भगवान के पास सारे गुण है और हमें अपने अंदर सारे गुणों को लाना है। तो दोषों को धीरे धीरे अपने अंदर से बिल्कुल निकाल के
फेंकना पड़ेगा। 4 प्रकार की कषाएं, मान, अहंकार, क्रोध, जो भी ईर्ष्या, जलन, इन सबको अपने अंदर से दूर करना होगा। तो इसके रात में मैंने पहले भी बताया था 5 मिनट बैठ के आत्मालोचना कीजिए, खुद की आलोचना कीजिए। मैंने दिन भर में प्रभु क्या क्या गलत काम किया है ना, किसी का दिल दुखाया, अपने कोई एक सेंटेंस ऐसा बोल दिया कि किसी का दिल दुख गया, आप तो उसको बोल के भूल गए, लेकिन बेचारा उसका सारा दिन खराब हो गया। तो ये क्या हुआ, उसने जो प्रतिपल आपको क्या दी, बद्दुआएं दी, और वो सारी हमारे अंदर फिर क्या बीमारी का कारण बनती है। तो ऐसे हम अपने अंदर से एक एक राग विराग को, मतलब उसको अपने अंदर से दूर करना है। चलिए रिद्धि मंत्र की तरफ चलते हैं। हाँ, ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलम साधय साधय शत्रुनु उन्मूलय उन्मूलय घे घे स्वाहा। ओम नमो सर्वार्थाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः। रिद्धि ओम ह्रीं अरम नमो तत्तवाण झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी जिनके शरीर में भोजन से भी मल मूत्र उत्पन्न नहीं होता, उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज के श्लोक हमारे पूरा हुआ, 27वां श्लोक।